तो भगवान सर्वव्यापक हैं, ये ठीक है, हमें नहीं दिखाई देते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं अनुभव में आते तो जी ये शास्त्र की बातें गलत हैं, कहते हैं भगवान सर्वव्यापक हैं, वो 100% ठीक हैं। दोष हमारा अपना है कि हम माया के पर्दे के कारण उस सर्वव्यापकता, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए ये माया का रोग कैसे दूर हो, हमें इस पर विचार करना है, इसका इलाज करना है, तब हम भगवान के आनंद आदि का अनुभव कर सकेंगे। तो इसके लिए एक ही तरकीब शास्त्र वेद बताते हैं कि भाई भगवान को जानना होगा। लेकिन जब जानने की चेष्टा की तो वेद कहते हैं भाई यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो ये समझता है कि भगवान को समझा जा सकता है, उसके समान कोई मूर्ख नहीं हो सकता। लो फिर वहीं पे आ गए, यानी भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। और इसका बड़ी गहराई से कारण भी बता दिया वेद ने, आपको 2-3 दिन बताया गया था ये बहुत डिटेल में। भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से क्यों सर्वथा परे है, क्यों हम उसको नहीं जान सकते। तो ये तो अच्छी मुसीबत है। एक और तो शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान को जान लो, तुरंत जानो, उधार मत करो। ये मत कहो कि हम बुढ़ापे में जान लेंगे, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। अरे पहली बात तो तुम बुढ़ापे तक पहुंचोगे भी कि नहीं, और दूसरी बात जिस सांसारिक आसक्ति के कारण आज तुम उधार कर रहे हो, ये आसक्ति ही तो तुमको उधार करने को विवश कर रही है। जो इंद्रियों के विषयों में तुम्हारा प्रेम है, वो इंद्रिय के विषय संसार के विषय तुमको अपनी ओर खींच रहे हैं, इसीलिए तुम भगवान की को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहते, उसको उधार करते हो। जी अभी तो हमारी उम्र बहुत पड़ी है, कर लेंगे बुढ़ापे में। तो एक बात बताओ, अगर बुढ़ापा तुम्हारा बाई चांस आ भी गया, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन अगर आ भी गया, तो ये जो आसक्ति है तुम्हारी संसार में, क्या ये बुढ़ापा आने पर ये जीरो हो जाएगी? वैराग्य हो जाएगा तुमको संसार से और तुम भगवान की भक्ति कर लोगे अपने आप ऑटोमेटिकली? नहीं नहीं, ये सांसारिक आसक्ति तो तुम्हारी बढ़ती जाएगी। जितना तुम इंद्रियों के विषयों का सेवन करते जाओगे, उतना ही आसक्ति बढ़ती जाएगी संसार में। बुरी हालत हो जाती है उस बूढ़े व्यक्ति की, तो भी आसक्ति तो युवती होती जाती है। तृष्णा तो तरुणायते। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है ना कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सारा शरीर जर्जर हो गया, सिर के बाल उड़ गए, गर्दन लटक गई नीचे को, सारे दांत टूट गए, पोपला हो गया मुंह, और अपने शरीर का बोझा भी नहीं संभाल पाता, डंडा लेके चल रहा है बड़ी मुश्किल से, हालत खराब है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी उसको ये आशा बनी हुई है कि सुख है संसार में, फिर भी वैराग्य नहीं होता संसार से। इसीलिए इस कामना को, तृष्णा को भगवान से भी बड़ा बताया गया है शास्त्रों में। गिरिर महान गिरिरब्धिर महानब्धेर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। भागवत कहती है भगवान से भी बड़ी है ये तृष्णा, आशा, तो ये तो आपको छोड़ेगी नहीं, इसीलिए आप ही इसको छोड़िए। यानी जबरदस्ती
मन पर कंट्रोल करके उसको भगवान में लगाइए, और जितनी जल्दी लगा लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सांसारिक आसक्ति जितनी छोटी उम्र है उतनी कम है, तो उसको डाइवर्ट करने में भगवान की ओर उतना कम परिश्रम पड़ेगा। इसीलिए कौमार आचरेत प्राज्ञः, प्रहलाद ने कहा कुमारा अवस्था में ही ईश्वर भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, भगवान को जानने का प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक भागवत। हाँ जी, वो तो सब ठीक है, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को तो कोई जान ही नहीं सकता, तो फिर कैसे जानेंगे हम? वेद जी महाराज, और आपने तो इसको हर तरह से सिद्ध भी कर दिया। कोई नहीं जान सकता, हाँ कोई नहीं जान सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हमारे दिमाग में एक बात आती है क्या, ये जो आप कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, तो संसार में भी हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको सब लोग नहीं जान पाते, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं जानता। ऐसे कई विषय होते हैं, जैसे एक मरीज है, वो बीमार है 1 महीने से 2 महीने से, लेकिन वो क्यों हो रही है उसको वो तकलीफ, उसका कारण वो नहीं जानता। तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर समझ गए कि इसको ये तकलीफ क्यों है। यानी मरीज नहीं जानता बीमारी का हाल, तो डॉक्टर जानता है, कोई तो मिला ना उसका कारण जानने वाला। ऐसे ही कानून जो है उसको सर्वसाधारण सब कानून नहीं जानता, लेकिन वकील जानता है, जज जानता है, कानून की नॉलेज उसको है। तो संसार में भी हमारे यहाँ बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान सबको नहीं होता, साधारण व्यक्ति को नहीं होता, लेकिन जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है उसको होता है उसका ज्ञान। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई भगवान को हम लोग नहीं जान सकते, ये ठीक है, लेकिन कोई तो बुद्धिमान ऐसा होता होगा जो भगवान को जानता होगा, कोई तो होता होगा। सरस्वती बृहस्पति देखो, ये बुद्धि की अथॉरिटी है, इतनी बड़ी इनके पास बुद्धि है कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ संसार में महापुरुषों को छोड़कर जो बुद्धि में टक्कर ले सके सरस्वती बृहस्पति से। तो ये तो जानते होंगे नहीं, ये हमने आपको पहले बताया था। वेद व्यास कहते हैं खिद्यति धीर विदामिह, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है, वो भी नहीं जान सकते भगवान को। तो क्यों जी, उनसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? नहीं, उनसे भी बड़े बुद्धिमान है, बृहस्पति आदि से भी। वो कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, ब्रह्मांड नायक गवर्नर लोग हैं ये। तो जी ये तो जानते होंगे भगवान को, इनके बारे में तो हमने भी सुना है कि ये तो इनकी तो क्या पावर है, क्या नॉलेज है, कि देखो कुछ सामान नहीं था और बिना किसी सामान के ब्रह्मा ने इतना बड़ा संसार बना दिया। और कोई बना सकता है भला एक चीज भी कोई संसार की? वैज्ञानिक लोग वगैरह कहते हैं हमने ये एटम बम बना दिया, ये बना दिया, मिसाइल बना दी, ये बना दी। ब्रह्मा कहते हैं हमारे संसार की एक भी चीज तुम मत छुओ, अब बना के दिखाओ एक सिर का बाल भी। अरे हमारी चीज में से, हमारे संसार में से तुमने ले करके और प्लस माइनस करके उसको और कोई चीज अपना नया रूप दे दिया, तुम उसको कहते हो हमने ये बना दिया, वो बना दिया। ये बोलो खोज की तुमने, बनाया बनाया नहीं। वो जो पावर उस वस्तु में है वो पहले भी थी, तुमने उसको खोज लिया, बस इतनी सी बात है। लेकिन ब्रह्मा जी की नॉलेज देखो, बुद्धि देखो, कि कुछ नहीं था और इतना बड़ा संसार बना दिया उन्होंने। तो ये ब्रह्मा तो जानते होंगे भगवान को। इसी प्रकार ये भगवान शंकर हैं, इतनी बड़ी पावर है इनके अंदर।
सारे संसार का प्रलय कर देते हैं। इसी प्रकार विष्णु है, पूरे संसार का पालन कर रहे हैं, सबके भीतर बैठे हैं, सबके हर क्षण के आइडियाज को नोट कर रहे हैं। पिछले जो हमारे कर्म हैं पूर्व जन्मों के, उसके अनुसार हमें फल भी दे रहे हैं और इस जन्म के कर्म का हिसाब भी रख रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी पावर्स जिनके पास है, तो ये तो भगवान को जानते होंगे? नहीं, ये भी नहीं जानते। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते। सुनिए प्रमाण। ब्रह्मा कहते हैं, नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समं प्रचक्ष्महे। भागवत दूसरे स्कंद के 6 अध्याय का 36वां श्लोक। ये ब्रह्मा अपने मुख से एडमिट कर रहे हैं, मैं नहीं जानता भगवान को। और नारद जी तुम भी नहीं जानते, और सनत कुमार वगैरह जो हैं वो भी नहीं जानते, शंकर जी भी नहीं जानते, उसे कोई नहीं जानता। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं स्वयं के, जो मैं आपको बता रही हूं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। 10वें स्कंद के, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग, मैं तो नहीं जानता, जो बकबक ऐसी करता है, अरे मैं जानता हूं भगवान को, वो बकबक करता रहे, उसका खोपड़ा खराब है, दिमाग खराब है, पागल है वो, हाफ नहीं फुल मैड है, जो ऐसी बात करता है कि मैं भगवान को जानता हूं, जान सकता हूं। मैं तो नहीं जान सकता, मैं जानता हूं कि मैं भगवान को नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा कह रहे हैं। शंकर जी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः। भागवत के 6 स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक। शंकर जी कह रहे हैं कि न मैं जानता हूं और न ब्रह्मा जानते हैं, न नारद जी वगैरह जानते हैं, न सनत कुमार आदि जानते हैं, फिर देवताओं की क्या गिनती और फिर मनुष्यों की क्या गिनती, वो बेचारे क्या जानेंगे। विष्णु क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लो, तीनों के प्रमाण हो जाए। त्वमेव वेत्थ त्वाम सम्यक योसि सोसि महेश्वर। आप जो है सो है, ये आप ही जानते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। ये देखो तीनों एडमिट कर रहे हैं कि हम नहीं जानते उस सुप्रीम पावर को। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। जब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये हार मान रहे हैं, तो भला और कौन जान सकता है। नर पामर करके तकी बाता, फिर एक साधारण जीव और इस तरह से क्वेश्चन करता है या करे अपने गुरु से या किसी महात्मा से, महात्मा जी हाँ
सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा है कि राम ने बाली को छुपके क्यों मारा? राम ने निरपराध सीता का परित्याग क्यों किया? श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह क्यों किए? चीरहरण क्यों किया? रास क्यों किया? ये मुझे बताया जाए, मैं जानना चाहता हूं। तुम जानना चाहते हो? शक्ल देखिए शीशे में। अरे तुम्हारे दादा गुरु लोग तो जानते जानते मर गए और कुछ जान ना पाए, और तुम जानना चाहते हो भगवान को? तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या हैसियत है तुम्हारी? अरे भगवान को तो एक तरफ रहने दो। संसार में ही, जिस संसार में तुम अनादिकाल से हो, उस संसार में ही अनंत विषय हैं, और उन अनंत विषयों में एक विषय की भी तुमको पूरी नॉलेज नहीं है। तुम्हारी सांसारिक नॉलेज भी समुद्र की एक बूंद के बराबर नहीं है। तुम भगवान को जानना चाहते हो? एक विषय में भी तो तुम परिपूर्ण नहीं हो। एक विषय कोई भी ले लो संसार का, अरे परिपूर्ण क्या, आधे भी नहीं हो। लगभग 200 देश हैं हमारी इस पृथ्वी पर, लेकिन संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा एडवोकेट नहीं मिल सकता, पूरी लाइफ वकालत करने के बाद भी, जो संपूर्ण विश्व के हर देश के हर कानून को जानता हो। एक भी एडवोकेट नहीं है सारी दुनिया में। अच्छा, सारी दुनिया की बात छोड़ो, हम कहते हैं एक देश के ही, इंडिया को ले लो। क्या संपूर्ण इंडिया में कोई ऐसा एडवोकेट है जो इंडिया के ही हर मुहकमे के हर कानून को हर समय याद रखता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो मोटी मोटी किताबें लगाए रहते हैं अपनी लाइब्रेरी में, और जब कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो अपने असिस्टेंट से कहते हैं जरा वो किताब देना, वो देना, वो देना, वो देना। अब उसको पढ़ रहे हैं। क्यों जी? तुम्हें याद नहीं है? तुम तो इंडिया के टॉप के एडवोकेट कहे जाते हो, और ये किताबों को रिफर कर रहे हो बार बार। हाँ जी, ऐसा ही है। तो एक विषय में भी तुम्हारी नॉलेज परिपूर्ण नहीं है, अपने देश के कानून भी तुमको याद नहीं हर मुहकमे के, तो फिर बाकी सब विषयों की नॉलेज होना, और फिर उन सब विषयों में सारे संसार में टॉप करना, भला इसका कहां प्रश्न पैदा होता है? जब एक विषय की भी नॉलेज किसी को परिपूर्ण नहीं, तो फिर इतने विषय हैं जानने के। इंजीनियरिंग अलग है, और मेडिकल फील्ड अलग है, और संगीत का फील्ड अलग है, तमाम विषय हैं। तो उन सब का ज्ञान, जितने विषय हैं माया के, उन सब के ज्ञान में कोई सारे वर्ल्ड में, दुनिया में टॉप करे, भला ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है? इम्पॉसिबल। जबकि ध्यान दीजिए, जबकि टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप करना अलग बात होती है, और परिपूर्ण नॉलेज होना किसी चीज की, ये दूसरी बात होती है। टॉप तो अगर कोई 10,000 गधे हैं और उनमें एक खच्चर है तो वो टॉप कर जाएगा। भाई टॉप का मतलब क्या होता है? मूर्ख ही मूर्ख है कहीं सब, और उनमें जो सबसे कम मूर्ख है वो अपना कह सकता है कि भाई इतने लोगों में मैं बुद्धि में टॉप करता हूं। लेकिन ये टॉप करने का मतलब क्या है? क्या टॉप करते हैं आप? एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 300 लड़के बैठे किसी विषय में, एमए में। अब सबके नंबर 50% से नीचे आए, और एक के 50% नंबर आ गए, तो जिसके 50% नंबर आए, अब वो यूनिवर्सिटी में टॉपर कहलाएगा।
लेकिन नॉलेज के नाम पर क्या है उसके पास? क्यों जी टॉपर साहब, आपका परसेंटेज कितना था? अब सिर नीचे हो गया जी, 50%। और आप यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्या गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो अहंकार करते घूमते? अरे फर्स्ट डिवीजन तक आपकी नहीं है और आप कहते हैं मैं टॉपर हूं। तो देखो, टॉप करना अलग चीज होती है और किसी विषय का परिपूर्ण ज्ञान होना यह बिल्कुल अलग बात है। तो जब टॉप ही नहीं करता कोई संसार में, तो फिर हर विषय का संपूर्ण ज्ञान होना माया के क्षेत्र में ही, ये तो असंभव ही है। तो जब माया के क्षेत्र में ही आपको एक भी विषय का परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो आप उस 2 अंगुल की खोपड़ी से, जिसमें आप संसार के विषयों का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, जिससे आप उससे उस भगवान की बातों को समझना चाहते हैं, जिस भगवान की सब बातें अलौकिक है, क्योंकि वो अलौकिक है। वो भगवान आपकी खोपड़ी में कैसे आएगा? इसीलिए भगवान को नहीं जाना जा सकता। अरे जब ब्रह्मा विष्णु शंकर हार मान रहे हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो जो सोचते हो हम भगवान को जान लेंगे?